नमस्कार दोस्तों, बढ़िया हैं आप लोग। भाई फिर से एक सैटरडे मिस कर दिया हमने। शनि महाराज की दशा चल रही है, भारी पहने हुए हैं काले कपड़े। हो सकता है अगले बार से थोड़ा सा दशा को करेंगे नीचे और आएंगे आपके सामने हर शनिवार। पर चलो इस शनिवार हैं यहाँ पे तो कर लेते हैं बात। यह है किताब एटॉमिक हैबिट रिटन बाय जेम्स क्लियर। और पहले डोज में एटॉमिक हैबिट के मैंने बताया था क्लियर साहब सब कुछ एकदम चटाक क्लियर करके रखते हैं। आज वो एक ऐसी बात क्लियर करने वाले हैं जिसको हमें बचपन से कहा जाता है कि भैया वो चीज़ हमेशा क्लियर रखना, वो चीज़ हमेशा हाई रखना। लेकिन ये इस बात को कुछ अलग तरीके से क्लियर कर देंगे कि उसको क्लियर करने की कोई खास जरूरत है नहीं। क्या है वो चीज़? वो है गोल, लक्ष्य। लक्ष्य हमेशा ऊंचे होने चाहिए, लक्ष्य हमेशा सदृश होने चाहिए। ऑलवेज बी क्लियर ऑन योर गोल्स। ऐसी सब बातों का खंडन करते हैं ये। ही सिंपली डिनाई दिस। और 4 फैक्ट बताएंगे हम आपको, क्लियर कट फैक्ट। गोल्स आर नॉट गुड, सिंपल वर्ड्स। ठीक है। पहला पॉइंट, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। भैया जो जीत रहा है उसका भी गोल वही है, जो हार रहा है उसका भी गोल वही है। तो दोनों ने अगर गोल डिसाइड किया था तो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस आया नहीं। अंदर क्या लिख रहा है वो दिखाता हूं, पेज नंबर 25 पे है। एवरी ओलंपियन वांट्स टू विन अ गोल्ड मेडल, एवरी कैंडिडेट वांट्स टू गेट अ जॉब, एंड इफ successful and unsuccessful people share the same goal, then the goal cannot be what differentiate the winners from the losers. अगर हर आदमी को अमीर बनना है लेकिन कुछ ही बन पाए तो ये जो गोल सबने अपने माइंड में सेट कर रखा था, अगर वो पूरा का पूरा सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा था, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा जो बन गया और जो नहीं बन पाया कि जिंदगी में। तो क्या ही फायदा हुआ गोल सेट करने का? इस गोल का फायदा क्या है फिर? हर हारने वाला भी वही सेट कर रहा है, हर जीतने वाला भी वही सेट कर रहा है। तो यानी कि ये वो इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल नहीं है जो कि स्वाद अलग ले आए। ये बस समझ लो कि पानी है, जरूरी तो है मगर कोई अलगाव पैदा नहीं कर रहा है कि आपकी डिश कितनी बेहतर बनने वाली है। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं करता है। पहली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग गोल्स इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। ठीक है साहब, अब ये कह रहा है कि अचीविंग अ गोल ओनली चेंज योर लाइफ फॉर अ मोमेंट। दैट्स द काउंटर इंट्यूटिव थिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट। वी थिंक वी नीड टू चेंज अवर रिजल्ट बट द रिजल्ट्स आर नॉट द प्रॉब्लम। देखो इस पे एक बहुत बढ़िया कहानी बताया मेरे को। कहानी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सब जानते हैं। ठीक है साहब, धोनी साहब बहुत बढ़िया मोटिवेटर भी हैं। अब धोनी साहब को एक बार मतलब अपना न्यूज़ वाले ने या समथिंग किसी ने पूछा कि यार एक बात बताओ, आपको ना छक्का मार के जीत दिलाते हो, 100 के नज़दीक होते हो, छक्का मार देते हो, ये है वो करके, तो आप कभी क्या स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखते हो कि यार मैं 99 पे खेल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, टिक जाता हूँ, 100 मार लूँगा। या फिर मतलब जीतने ही वाले यार 2-3 रन हैं तो इस समय छक्का कैसे मारा जा सकता है। तो मतलब ऐसा कोई बोर्ड से जो अपना स्कोर बोर्ड है उससे कुछ ऐसा टेंशन नहीं होता आपको? बहुत बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया कि भैया मुझे करनी है बैटिंग, है ना, मुझे बेहतर बैटिंग करनी है, बस मुझे इस पे ध्यान देना है। अगर मैंने वो बैटिंग की तो स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, है ना। उसके लिए आदमी बैठा रखा है, वो बटन से करे या फिर वो पत्ते डाल डाल के करे, कैसे भी करे, उसके लिए एक सेपरेट आदमी बैठा है। तो उसकी टेंशन मैं क्यों लूँ भाई? गलती से अगर मैंने उसकी टेंशन ली, उसके चक्कर में बैटिंग खराब हो गई तो चलेगा स्कोर बोर्ड? तो उसके लिए अलग आदमी है, वो अपना काम कर रहा है। मेरा काम है बैटिंग करना, मैं बस वो करता हूं। यही चीज है जो सेकंड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि भैया ये मोमेंटरी है। अगर तुम कोई भी गोल डिसाइड कर दोगे, एक सिंगल मोमेंट के लिए हैप्पीनेस ले आएगा यार, जो भी है बस उतना ही तो है, वो है। आप रेगुलर उसको जब तक अपनी हैबिट में नहीं ले आते हो उस काम को, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो पढ़ना हो, अगर आप पढ़ने को रेगुलर हैबिट में ले आए तो भैया जॉब तो मिल ही जानी है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अगर आप मान लो कि भैया रेगुलर कोई गेम की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिंदगी भर आपने सबसे ज़्यादा उस बात की प्रैक्टिस की, ओलंपिक मेडल भी आ ही जाना है, सिंपल है, तो अपने गेम पे ध्यान दो, है ना, रिजल्ट्स पे नहीं। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या है कि गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। अब मैं क्रिकेट का ही एग्जांपल दूसरे पॉइंट पे लिया था, तीसरे में भी ले लेता हूं। ये धोनी साहब ने नहीं बोला था, तीसरा वाला मैं अपने से बता देता हूं। बाय द वे, मेरा टारगेट है कि मुझे 100 बनाना है। मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मुझे 100 रन बनाने आज कैसे भी करके। 1 से 99 रन तक जब तक मैं पहुंचता हूं, 1 to 99 रन्स, आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ हैप्पी। जब तक मैं उस गोल को अचीव नहीं कर लेता ना, मुझे कोई चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा यार, है ना। क्योंकि मैंने सेट कर लिया अपने दिमाग में कि 100 पे खुश होऊंगा, 100 पे खुश होऊंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक वो बड़ी वाली गाड़ी मेरी नहीं हो जाती, जब तक मेरे अकाउंट में 7 फिगर्स नहीं आ जाते, तब तक मैं खुश ही नहीं हो पा रहा हूं। तो वो पूरा जो इंजॉयमेंट था, जो मैं बीच में चौके छक्के मारता या बीच में अपनी छोटी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकता था, या फिर मेरे पास 1000, 2000, 10,000 रुपए थे, मैं दोस्तों के साथ बाहर चाय वाय पीने मजे करने जा सकता था, मैं सब छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे 7 फिगर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे सेंचुरी चाहिए। गोल्स आर रिस्ट्रिक्टिव, आपकी खुशी को रोक लेते हैं, मजा नहीं आने देते हैं उसका। चौथा पॉइंट, गोल्स आर एट ऑड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। देखो, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए गोल्स बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, जेम्स क्लियर साहब बोलते हैं, और मैं इस बात को पढ़ने के बाद में बिल्कुल इनसे सहमत भी हूं। क्या बोल रहे हैं ये? ठीक है भैया, ये बोल रहे हैं फाइनली अ गोल ओरिएंटेड माइंडसेट कैन क्रिएट अ यो-यो इफेक्ट। Many runners work hard for months, but as soon as they cross the finish line, they stop training. The race is no longer, therefore, the motivation is no more there. भाई, जब तक तो मैंने सोचा था कि भाई मैं सेंचुरी पे ही रहते हैं हम, अपना सेम एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, मजा आएगा, कि तब तक तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, सेंचुरी नहीं आई पिछली बार, अगली बार आएगी, अगली बार आएगी, बढ़िया काम कर रहा था। द मोमेंट सेंचुरी आ गई, काम करना बंद कर दिया मैंने। अगर मैंने ये टारगेट लिया होगा कि मैं और बेहतर बैटिंग करूंगा, कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी भर, मतलब मजा भी जिंदगी भर आएगा, हैप्पीनेस भी, 0 से 99 में भी मजा आने वाला है, 100 मार भी दिया तब भी मजा आने वाला है, और हमेशा प्रोग्रेसिव बना रहूंगा। तो गोल्स ऐसे होनी चाहिए कि मैं एक बेहतर आदमी बनूं। अगर मुझे पैसे के हिसाब से सोचना है तो भाई मुझे लगातार कुछ और बढ़िया प्रोग्रेस करके कुछ और ज़्यादा कमाना होगा। अगर मैं जॉब के पर्सपेक्ट से देखूं तो मुझे स्किल्स को कंटिन्यूअस डेवलप करने के बारे में सोचना होगा, बजाय इसके कि इतनी फिगर हो जाए, बजाय इसके कि वो वाली नौकरी मिल जाए, बजाय इसके कि मेरे को सेंचुरी लग जाए। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को हमें दिमाग में लेकर चलना है जो कंटिन्यूअस हो। 4 पॉइंट रिपीट कर देता हूं। गोल्स आर एट ऑड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस, achieving a goal is only momentary change, and most important, winners and losers have the same goals. डोज थोड़ा लंबा हो गया है आज का, लेकिन मजेदार भी बहुत था। ठीक है, मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।